अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और रोज़ की तरह अपना लेक्चर न सिर्फ ध्यान से पढ़ रहे होंगे बल्कि अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे और उसे याद भी कर रहे होंगे। ओके, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, यूनिट नंबर 1 और टाइटल क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, आपने कभी कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी है? क्या ऐसा होता है कि अचानक से बिल्डिंग खड़ी हो जाती है? नहीं ना, पहले बाकायदा उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर या कोई फ्रेमवर्क बनाया जाता है और उसके बाद फिर उसके अंदर बाकी की तामीर होती है। इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी को भी देखें तो आपको क्या नजर आएगा कि एक प्रॉपर शेप है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी क्या कर रही है? बेस कर रही है या कंसिस्ट कर रही है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो सपोर्टिंग हो, जो शेप दे रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। द हार्ड मटीरियल which supports and gives shape to the body of an animal is called skeleton. स्केलेटन क्या चीज है? एक हार्ड मटीरियल है जो क्या करता है? ना सिर्फ ये कि एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है बल्कि बाकायदा उन्हें शेप भी देता है। ठीक है, अब आपने देखा है आपके पास डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं तो उनका जो स्केलेटन है वो भी डिफरेंट है। ये देखिए स्केलेटन, ये क्या है? ह्यूमन स्केलेटन। ये क्या है? रैबिट। रैबिट का क्या है? स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आपके पास क्या है? अर्थवॉर्म। इसी तरह से ये देखिए, ये क्या है आपके पास? कॉकरोच। तो आपको इनमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यकीनन आपको इन सब में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम अपने टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्केलेटन हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो मीन्स वाटर and static means standing. Some soft-bodied animals are supported by a liquid which is present in the cell and the spaces between them. देखिए आपने ये सब पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी है वो सेल से मिलके बनती है, ठीक है, और सेल्स ज्वाइन होकर टिश्यू और फिर ऑर्गन सिस्टम और कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि सेल्स के दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं। तो यहाँ हम जिस स्केलेटन को डिफाइन कर रहे हैं वो हमें क्या बता रहा है कि यहाँ जो वाटर है, लिक्विड या फ्लूइड है, वो आपका स्केलेटन के तौर पे बिहेव कर रहा है। किस तरह से? कि सेल्स के अंदर और सेल्स के दरमियान में जो जगह मौजूद है वहाँ ये वाटर फिल हो जाता है और फिल होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या कर देता है? रिजिड या सख्त कर देता है। ठीक है, देखिए अर्थवॉर्म, इसकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट, और इसमें कोई बोन भी नहीं है। तो इसको जहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? इसको सपोर्ट मिल रही है इसके अंदर मौजूद फ्लूइड या वाटर से। और ये वाटर क्या काम कर रहा है? ना सिर्फ इसकी मूवमेंट में हेल्प करवा रहा है बल्कि इसको शेप भी दे रहा है और इसको, इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी कर रहा है। आपने कभी देखा है कि बैलून लेके उसके अंदर अगर आप वाटर डालें, पानी भरें, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बैलून का? एकदम सॉफ्ट, रिजिड। और अगर आप पानी वानी निकाल दें तो बिल्कुल एक वो चूरा मुड़ा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर में से हम वाटर निकाल दें तो ना ये लोकोमोशन यानी मूवमेंट कर सकेगा और ना ही इसकी बॉडी की कोई शेप बरकरार रहेगी और ना ही इसको सपोर्ट मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से सुन ली, जेलीफिश एंड अर्थवॉर्म। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्केलेटन की तरफ, दैट इज एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड और इस स्केलेटन का मतलब कोई भी फ्रेमवर्क या ढांचा। ठीक है, अच्छा जी इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स have hard, non-living outer covering या skin called cuticle which is made up of chitin. ये क्या बता रहे हैं कि ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं?
इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स हैव हार्ड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि एक तो उनका स्ट्रक्चर हार्ड भी हो और वो जानदार भी ना हो, नॉन लिविंग हो। कहाँ मौजूद हो? आउटर कवरिंग, यानी उनके बॉडी के ऊपर मौजूद हो, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्यूटिकल का नाम दे रहे हैं। और ये क्यूटिकल जिस मटेरियल की बनी हुई है उसको क्या नाम देते हैं? काइटिन का नाम देते हैं। तो ऐसे स्केलेटन को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन किन ऑर्गेनिज्म में मौजूद है? ये मौजूद है इंसेक्ट्स में। आपने एंट्स देखी हैं, कॉकरोचेस देखे हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनका जो ढांचा या स्केलेटन है वो कहाँ मौजूद होता है? इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होता है। ये देखिए कॉकरोच को, ये आपको शाइनी सी सरफेस नजर आ रही होगी इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, दैट इज क्यूटिकल। और ये किस मटेरियल की बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। ये मटेरियल कैसा होता है? वाटरप्रूफ होता है। और एक डिफरेंट फिनोमेना जो हमें यहाँ नजर आता है वो क्या है? मोल्टिंग का। मोल्टिंग का फिनोमेना क्या है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर इनकी आउटर स्किन या क्यूटिकल टाइम के साथ, वक्त के साथ झड़ जाती है और ऑर्गेनिज्म अपने होल या शेल में से बाहर आ जाता है। The cuticle is shed and a new one grow in its place. This process is known as molting. हो सकता है आपने कभी देखा हो कि कॉकरोच वगैरह जब अपने साइज को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उनका जो भी आउटर कवरिंग या स्ट्रक्चर है उसमें के अंदर से वो बाहर आ जाते हैं। उस वक्त वो सिर्फ एक फ्लैश, सॉफ्ट फ्लैश होते हैं। उनको अपनी प्रेडेटर्स या शिकारियों से खतरा होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा के रखते हैं। और फिर जैसे ही उनकी बॉडी के ऊपर न्यू क्यूटिकल या न्यू एक्सोस्केलेटन फॉर्म होता है वो अपनी जगह से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सोस्केलेटन समझ में आ गया कि कैसा होता है? हार्ड, नॉन लिविंग, आउटर कवरिंग या स्किन, ठीक है। और जिस मटेरियल से बनता है वो वाटरप्रूफ मटेरियल काइटिन कहलाता है। अब इनका स्केलेटन का फंक्शन क्या है? ना सिर्फ ये कि ये इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है बल्कि कि इनको इनके शिकारियों से प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट भी देता है और इनको मूवमेंट में, हरकत करने में या चलने फिरने में मदद देता है। इसके अलावा चूंकि ये जो काइटिन है ये डिफरेंट कलर्स का, यानी इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये कलर्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्केलेटन की तरफ, दैट इज एंडोस्केलेटन। एंडो मीन्स इनसाइड, यानी अंदर। स्केलेटन मीन्स ढांचा। All vertebrates are supported by hard, living, internal skeleton, जो किससे मिलके बना हुआ है? बोन्स एंड कार्टिलेज, कॉल्ड एंडोस्केलेटन। आप अपने आप को ऑब्जर्व करें। अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर एक ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद है जो हमें सपोर्ट भी कर रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इस रेब केज को देखिए, यहाँ बहुत डेलिकेट ऑर्गन लाइक हार्ट और लंग्स मौजूद हैं। इसी तरह से आप अपने हेड को देखिए, यहाँ ब्रेन मौजूद है, ठीक है। तो ये सारा जो आपका इंटरनल स्केलेटन है ये क्या कर रहा है? ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपको शेप दे रहा है, ये आपकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो आपके पास बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, इन बोन्स के अंदर बोन मैरो या गूदा मौजूद है जो क्या हेल्प करता है? आपके वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो बॉडी के मसल्स हैं वो क्या करते हैं? साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्केलेटन है ये क्या काम कर रहा है इसके अलावा इसके फंक्शंस में कि ये साइट ऑफ अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने क्या देखा आज? अपना एंडोस्केलेटन। और ये कहाँ मौजूद है? ये ह्यूमन में मौजूद है, रैबिट में मौजूद है, कैट, डॉग, काऊ, ठीक है। इन सब के अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, लिविंग होता है। हमने इसको लिविंग क्यों कहा? क्योंकि आप देखें जिस तरह एक्सोस्केलेटन के अंदर उसका जो भी हॉल या स्केलेटन है वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है वैसे वैसे वो झड़ता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी जो हड्डियाँ हैं
वो टाइम के साथ ग्रो करती रहती हैं, ठीक है। और चूंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है इसलिए ये कैसा है, इंटरनल है। अच्छा, आपने देखा कि हमारी जो बोन्स हैं वो कितनी होती हैं, टोटल बोन्स हमारी बॉडी में 206 होती हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों को मिला के हमारा एंडोस्केलेटन की फॉर्मेशन हो जाती है। फंक्शंस क्या हैं, अभी हमने डिस्कस किए थे। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे स्कल है वो आपके फेशियल पार्ट्स, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, रिब्स आपके हार्ट एंड लंग्स को, इसी तरह जो वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी है उसको किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन इसका है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कि आपके बोन मैरो के अंदर वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या है, शेप एंड सपोर्ट, या ना सिर्फ ये कि हमें शेप दे रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अगर ये स्केलेटन ना हो तो हमारी बॉडी क्या है, गोश्त का लोथड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यह है साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स को जगह भी दे रहा है कि जहां वो आके अपने आप को अटैच करवा सकें। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स, आपने सुना होगा कि बॉडी के। चलिए जी, अब हम अपने होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। तो आज साइंस में हमारा क्या होमवर्क है, डू एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F फ्रॉम यूनिट नंबर 1। आ जाइए देख लेते हैं पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट है आपका F। व्हाट इज अ स्केलेटन, what are the different types of skeleton found in the animals। ठीक है, वैसे तो आप लेक्चर के बाद इंशाल्लाह बता सकते हैं, लेकिन हम आपकी हेल्प कर देते हैं। पेज नंबर 6 पे स्केलेटन मौजूद है। आ जाइए, सी सबसे पहले हेडिंग देंगे स्केलेटन, और इस पैरा की सेकंड लास्ट लाइन देखिए, द हार्ड मटेरियल से लेके इज कॉल्ड द स्केलेटन। यह आपको डेफिनेशन फॉर्म में नहीं लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ स्केलेटन। कितने टाइप के स्केलेटन पढ़े हैं आपने जी, शाबाश, 3 टाइप्स के। उन तीनों के पहले नाम लिखिएगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। उसके बाद 1 बाय 1 सबकी हेडिंग देके और इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख लीजिएगा। हाइड्रोस्टैटिक पे आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए, सम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए उसी के नीचे से, आर सपोर्टेड बाय अ लिक्विड से लेके इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यहाँ तक लिखेंगे। और एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के अर्थवॉर्म एंड कैटरपिलर, ये एग्जाम्पल लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाइए एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन आप स्टार्टिंग से लेंगे, एन एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट से थर्ड लाइन में वाटर प्रूफ मटीरियल कॉल्ड काइटिन, यहाँ तक। फिर एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, और एग्जाम्पल कौन सी दे रहे हैं आप, एंट एंड कॉकरोच की। थर्ड टाइप पे आ जाइए एंडोस्केलेटन, स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू स्टार्ट से लेंगे, ऑल वर्टिब्रेट से एंडोस्केलेटन, और इसकी एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, ह्यूमन एंड रैबिट। यहाँ एक वर्ड का आपको इजाफा भी करना है, सो प्लीज़ इसे देख लीजिए। ऑल वर्टिब्रेट्स आर सपोर्टेड बाय अ हार्ड इंटरनल स्केलेटन कॉल्ड एंडोस्केलेटन। The endoskeleton is made up of bones and cartilages of different shape and sizes। इसको लाइन नंबर 2 तक लीजिएगा, और बोन्स के बाद एक वर्ड का इजाफा कर दीजिए एंड कार्टिलेजेस का, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर एग्जाम्पल दीजिएगा रैबिट एंड ह्यूमन की। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा और होमवर्क भी, तो इसको टाइम पे करते रहिए ताकि आपका होमवर्क पाइल अप ना हो।